सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि संसार में भटकना है कि संसार से ऊपर उठकर सिद्ध अवस्था में जाना है? सबको जाना है। बेटा तुमको भी जाना है? अरे यार बहुत समझदार हैं यहाँ के लोग तो। सबको सिद्ध बनना है, सबको बनना है, पीछे वालों को भी, हमारे गायक महोदय को भी। अच्छा संचालन कर रहे थे, बहुत बढ़िया। तो सबको सिद्ध बनना है और सबको भगवान बनना है, सबको भगवान के बाजू में बैठना है, बहुत अच्छी बात हैगी। वैसे तो हमारी प्रवचन श्रृंखला भगवान बनने की चल रही है, पर जब हम किसी गांव में जाते हैं तो पहला प्रवचन हमारा उस गांव की व्याख्या का होता है। उस गांव की हम व्याख्या करते हैं कि क्या गांव बोल रहा है। कल हमने पूछा भाई नाम क्या है, 2-3 लोग आए, हमने कहा पहले नाम तो बता दो तब तो हम व्याख्या कर पाएंगे, नहीं तो व्याख्या कैसे करेंगे। तो कल पता चला कंदवा इस गाँव का नाम है, और मैंने चिंतन में यही किया कि सबको भगवान तो बनना ही है, सिद्ध अवस्था पे सबको पहुंचना ही है। तो सिद्ध बनना है, भगवान बनना है, तो कुछ चीज जो संजोई वो आपके बीच में रख रहा हूं कि कंदवा का क्या बोल रहा है, कंदवा का क्या बोल रहा है। कर, इधर जाओ ना यार सब लोग। कल कर लूंगा की सोच, कल कर लूंगा की सोच छोड़ने से संसार की भटकन समाप्त होगी। कल कर लूंगा की सोच से ही, कौन से सोच से नहीं, सोच छोड़ने से। सुनना कंदवा वालों, कल कर लूंगा की सोच छोड़ने से ही संसार की भटकन समाप्त होगी। ये कदवा का क कह रहा है, और द क्या कह रहा है, द कह रहा है। देखो भैया एक बात है, तुम्हारे गांव की व्याख्या कर रहा हूं तो तुम्हें तो अपने जीवन में उतारना पड़ेगी। और जहां जाता हूं एक बात बोलता हूं, अगली बार आऊंगा तो पूछूंगा क्या व्याख्या करी थी। तो द कह रहा है दमन इंद्रियों का, क्या दमन इंद्रियों को करने से ही संसार की भटकन समाप्त होगी। द कह रहा है दमन इंद्रियों को करने से ही संसार की भटकन समाप्त होगी। अब कितनी इंद्रियां दमन करते हैं अपन समझते हैं। फिर वह कह रहा है कि वाणी में मिठास लाने से ही संसार की भटकन समाप्त होगी। वाणी में मिठास लाने से ही संसार की भटकन समाप्त होगी। ये 3 चीज़ें आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। सबसे पहली बात क्या थी, कल कर लूँगा की सोच छोड़ने से ही संसार की ये भटकन समाप्त होगी। आप कब तक कल कल करोगे बताओ तो, कब तक, कहाँ तक कल करोगे। कल कभी आता नहीं है, ध्यान रखना। जो व्यक्ति आज में जीता है वही महान बनता है, और जो आज छोड़ो वर्तमान में जीता है वही वर्धमान बनता है। जो वर्तमान में जीता है वही वर्धमान बनता है। और मैंने देख लिया अभिषेक भाई को, वो वर्तमान में जीकर वर्धमान बनने के रास्ते पर चल रहा है। इधर बोली ली और उधर पैसा चरणों में रख दिया। ये वर्तमान में वर्धमान जीने वाले लोग हैं, और निश्चित आज नहीं तो कल ये भी वर्धमान बनने की श्रेणी में पहुंचेंगे, पहुंचते ही चले जाएंगे। और वैसे एक बात है, बहुत छोटा सा गांव है ये कंदवा, लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने से छोटे से गांव ने भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा काम किया है। वो बड़ा काम क्या किया है कि मंदिर की योजना और संयोजना और पाषाण के जिनालय की बहुत अनोखी, बहुत बड़ी बात होती है। बड़े बड़े शहर वाले भी जो हैं वो पीछे रह जाते हैं, लेकिन छोटे से गांव ने ये काम किया है। निश्चित रूप से आप जब आओगे, जैसे आओगे, जिस प्रकार से आओगे, मेरा पूरा आशीर्वाद है। हर प्रकार से आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि मेरी तो हॉबी है, मेरी तो रुचि है, मेरे तो अंदर का सब्जेक्ट है वो। भगवान, प्रतिमाएं, मंदिर, वास्तु, उसी से जाना जाता हूँ, पहचाना जाता हूँ, मेरी पहचान ही वो रहेगी। तो बहुत अच्छी बात है, पूरा आशीर्वाद है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और उससे भी बड़ा बहुत बड़ा काम यहाँ है क्या कि 2 माताजियों की जन्मभूमि है। ये तो यही पूजनी बन गई हैगी कि 2 माताजी यहाँ पर है, एक अचलमती माता जी और एक ध्येयमती माता जी। दोनों पूज्य गुरुदेव से दीक्षित आर्यिकाएं हमारे संघ में, एक गुणवती माता जी के संघ में रहकर साधना रत है, और एक अकंपमती माता जी के संग में रहकर साधना रत है। बड़ी सरल सहज दोनों आर्यिका हैं। अभी वहाँ मिली थी हमें माता जी, दमोह में भी मिली थी माता जी भी हाल गुणवती जी के साथ। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों का बड़ा पुण्य है कि 2 आर्यिकाएं आपके गांव से है, पर मुनि एक भी नहीं है।
मुनि तो एक भी नहीं है, हमारा मतलब वाला मामला नहीं है, तो हमारे मतलब वाला मामला भैया बेचारे क्या है। अब देख रहा हूं मैं, कहीं निगाह मार रहा हूं, कोई एक आध कहीं नजर आ जाए, कोई तैयार हो जाए, तो हम भी कह दें कि हाँ कुछ हमने भी किया कंधुआ में आके। तो कल कर लूंगा कि ये सोच छोड़ने से ही निश्चित रूप से संसार की भटकन समाप्त तो होगी। हम कब तक कल करेंगे हैं। अच्छा बताओ भैया लोग, आप अभिषेक पूजन करते हो? करते हो भैया रोज प्रतिदिन? क्यों नहीं करते हो भैया, बता तो दो। कल से करोगे? पक्का? पक्का कल से करोगे? पक्का? कितने लोग अभिषेक पूजन करते हैं यहां पर? अभिषेक पूजन सब नीचे कर लो हाथ। कितने लोग नहीं करते हैं? कितने लोग नहीं करते हैं भैया? करते हो क्या आप? अच्छा ठीक है, बड़े धर्मात्मा। 4 5 6 7 लोग नहीं करते हैं, बस आज आए हैं। 8 है 14, 8 है 14 भोजन करा करो। ध्यान रखना, प्रभु के वाणी में एक बात है, षड आवश्यक, और षड आवश्यक में सबसे पहले देवोपास्ति है। देव भगवान की पूजन है। आवश्यक का तात्पर्य क्या होता है? करने योग्य, जिसे करना बहुत जरूरी है, जैसे खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, इसके बिना आपका जीवन नहीं चल सकता। ऐसे ही 3 लोक के नाथ के चरण छुए बिना आपका दिन नहीं निकलना चाहिए। ध्यान रखना, धिक्कार है नहीं तो आपके ऊपर। अगर आप भगवान के चरण नहीं छू रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। ये शरीर अगर मिला है, ये तन अगर मिला है, तो इस तन का उपयोग करो बंधुओं। नहीं तो ये तन जो है आज आपको पुण्य से मिला है, बाद में हाथ नहीं चलने वाले। ध्यान रखना, ये हाथ नहीं चलने वाले। बाद में कर लूंगा, कल कर लूंगा, कल का इंतजार बिल्कुल मत करना, कल कभी आता नहीं है। इसलिए अभी से विचार कर लो कि नहीं महाराज जी, आपने कहा है होगा। अगर आज धोती दुपट्टे मिल जाए, आज जो लोग रह गए वो धोती दुपट्टे मिल जाए, आज से ही चरण प्रारंभ कर दो कि कम से कम अभिषेक नहीं, भगवान के चरण छूंगा। कितना भी कुछ हो जाए, ध्यान रखना, इतनी ज़्यादा पावर और इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है भगवान के अंदर। क्यों होती है? पूछो कि इतनी ऊर्जा, इतनी पावर भगवान में क्यों होती है? उसका कारण ये है कि भगवान के पास सब आते हैं अच्छे परिणामों के साथ, अच्छी ऊर्जा के साथ, अच्छे निर्मल अंदर के अंतरंग के साथ आते। यहाँ कोई भी गुस्सा करने, पाप करने नहीं आता है। तो वहाँ की वर्गणाएं, वहाँ की ऊर्जा एक अलग होती है। उसको प्रतिदिन लो, उस ऊर्जा को लोगे तो आप ऊर्जावान बन जाओगे। उस ऊर्जा को ग्रहण करोगे तो आपके अंदर एक पावर आ जाएगी। तो कम से कम मेरे भैया चरण छूने का नियम ले लो। मत करना अभिषेक, मत करना आप भले पूजन, लेकिन हम भगवान के चरण तो छुएंगे तभी उसका आचरण हमारे अंदर आएगा। भाई तुमने पैसे तो लाके दे दिए, पर बाकी चरण छूना हैगा, ठीक है ना? भगवान के चरण छुएंगे। एक बार मेरी बात मान के देख लो, अभी तो और हो और कुछ हो जाओगे, अभी तो और हो और कुछ हो जाओगे। मान के एक बार देख लो, जिसने मानी है गुरु की बात और टाली नहीं है, उसका कल्याण हो जाता है। तो बस अब जीवन में जो हो जाए महाराज, हम तो चरण छुएंगे ही छुएंगे। भले 12 बजे, 2 बजे, 5 बजे, पर हम चरण छुएंगे। नहाएंगे तो वस्त्र बदलेंगे और भगवान के चरण छुएंगे। बोलो ले रहे हो भैया? जितने रह गए उतने ले रहे हो? पक्की बात, कच्ची बात तो नहीं है ना? भैया बोल तो दे हाँ या ना। हाँ तो कर, बोल हाँ। हाँ हो हो, पक्का टालना नहीं मेरी बात। और ध्यान रखना, जो मेरी बात टालता है उसका बहुत बुरा होता है। खुली बात है, उसके दिन खराब, उसके दिन जो है उल्टे चालू हो जाते हैं। सही कह रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे इतिहास में नंबर हैं। मैं एक आध दो कहानी सुना दूंगा तो घबरा जाओगे तुम। हाँ, एक भैया जी थे, हमने खूब समझाया भैया प्रतिमा ले लो, प्रतिमा। मैं वैसे बोलता नहीं था, अभी की नहीं पुरानी बता रहा हूँ, बहुत बार सुना तो ये बात। जब तुम्हारे जैसे लोग मिल जाते सुनाना पड़ता है मेरे को। क्या, एक भैया जी थे, ये कल कर लूँगा वाली बात पर आज याद आ रही हो बात। और भैया जी को हमने बहुत समझाया कि भैया जी हम कहाँ और आप कहाँ, 50 साल हो गए आपको, है ना, व्रती बने हुए। आप 2 प्रतिमा भी नहीं ले रहे और हम मुनि बन रहे हैं। आपने अंदर करके हमको, और हम मुनि बन गए। अच्छा नहीं लगता भैया जी, आपको प्रतिमा ले लेनी चाहिए। सत्य घटना सुना रहा हूँ भैया, बिल्कुल एकदम ध्यान से सुन लेना। तो उनने मुझसे कहा, बोले महाराज जी लूँगा लूँगा अभी लूँगा। मैंने कब लोगे? अभी लूँगा लूँगा अभी लूँगा, ऐसे करते रहे। एक दिन हम बहुत गुस्से में बोले, मैंने कहा लोगे कि नहीं? ठीक नहीं है। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, महाराज मैं तो पूरे से छोड़ूंगा, मैं तो महाराज बनूंगा। तो मेरे मुख से भी निकल गया, ध्यान रखना
अभी साधु बोल रहे हो, बाद में तुम्हारी परिस्थिति ऐसी आएगी तुम कुछ नहीं कर पाओगे और रोओगे और तुम्हें कुछ नहीं हो पाएगा। मैं जब बोल रहा हूं अभी जितना मिल रहा है उतना तो लो, बाद में पूरा छोड़ना जब छोड़ो, पर जितना उतना तो कर लो। बात नहीं मानी भैया ने, उनका चौका 5 महीने चला। आप लोग जानते हो राजकुमार चाचा अशोकनगर वाले, माता जी आदर्शमती जी के संग में, बहने प्रतिभा स्थली में। सुनना, फिर उन्होंने 5 महीने डोंगरगढ़ में चौका लगा, वो जिद करते रहे और मैं उनके आहार करने गया। वो दीदी आई, भैया हमसे क्या? मैंने कहा नहीं ये नहीं, साधु हट बाल हट। हमने कहा ये प्रतिमा लेंगे तो आहार करने आऊँगा, मैंने तो नहीं आऊँगा। मैं भी नहीं गया, वो भी नहीं, उन्हें प्रतिमा नहीं ली, वो भी नाक पे। तो हम भी कहाँ हैं, हम और उससे बड़े वाले हैं, कहाँ है मत आओ। अच्छा इसे 3 बार हुआ है 5 महीने में, हम 1 बार भी नहीं गए। कोई बात नहीं। अब हुआ ये योग संयोग की बात, रामटेक में दीक्षा होनी थी और आचार्य भगवान ने लिस्ट बनवाई, सबसे पहले उनका नाम। मैंने बड़ा प्रसन्न हुआ, मैंने चलो अच्छा है भैया यार, कोई बात नहीं। सबसे पहले बड़ा उनका नाम पहले नंबर पर, फिर दूसरे पे प्रदीप जी अशोकनगर ब्रह्मचारी जी सुधा सागर जी वाले, तीसरे नंबर सबके नाम लिखता गया मैं क्रम से, सबको मैसेज करता गया। अगले दिन जो है, अब सुनना, अब तुम्हें बड़ी आश्चर्य हुई। अगले दिन की बात है कि वो मैं इधर रूम में, आचार्य श्री रामटेक में पीछे हॉल में वहाँ बैठते थे वहाँ, तो मैंने देखा ये रोते रोते मेरे पास क्यों आ रहे हैं, राजकुमार जी चाचा ये रोते रोते क्यों आ रहे हैं, और फूट फूट के रोने लगे, और फूट फूट के रोने लगे और मुझसे कहने लगे कर ली अपने मन की। मैंने क्यों, क्या हो गया? मैंने क्या हो गया भैया, तुम्हारा पहले नंबर पे नाम है और क्या चाहिए, दीक्षा मिल रही, तुम्हारी भावना पूरी हो रही। बोले दीक्षा के योग्य नहीं बचाऊं, मेरे दोनों घुटने खराब हो चुके, डॉक्टर ने मना कर दिया कि 2 किलोमीटर के, आधा किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल सकते हो आप। बोले बोला था ना आपने कि रोएगा फिर भी दीक्षा नहीं मिल पाएगी, प्रतिमा ले ले, प्रतिमा ले ले। वही बात मेरे को याद आ रही, मैं रो रहा हूँ, वो देना चाहते और मैं नहीं ले सकता हूँ, इसलिए ध्यान रखना मेरी बात। रोएगा बाद में, फिर रोएगा, इसलिए कहते हाँ महाराज जी बिल्कुल चरण तो छूंगा ही छूंगा, बहुत अर्जेंट है, बाहर चला गया, कोई स्थिति परिस्थिति खराब हो जाए तो छोड़ देना, लेकिन कल कर लूंगा नहीं। अपन को आज से ही भगवान का काम करना है, क्योंकि भगवान पंच परमेष्ठी की आराधना और भक्ति से अपन नहीं जुड़ पाए तो क्या मतलब, जीवन जीने का क्या मतलब। नहीं, जितना महत्व हम पैसा कमाने में देते हैं उतना ही महत्व हमें भगवान के साथ, भगवान के पास बैठने में भी देना चाहिए। ध्यान रखना, ये सब कुछ साथ नहीं जाने वाला है, साथ तो भगवान के चरण छूने के वो 2, 5, 10 मिनट के पल, वही आपकी स्थायी संपत्ति, वही आपके साथ जाने वाला, वही आपको ऊपर तक उठाने वाला है। समझ रहे ना भैया, वही आपको ऊपर उठाने वाला। धन तो खूब कमाया है पर पुण्य भी साथ कमाओ, पुण्य कमाओगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। इसलिए कल कर लूंगा कि सोच छोड़ने से ही संसार की भटकन समाप्त होगी। अगर आप चाहते हो अपने संसार को ऊंचा उठाना, धर्म के कार्य में कभी कल मत करना, भगवान के काम में कभी कल की मत सोचना। आज मन में विचार आ गया, तुरंत बिल्कुल हो जाना चाहिए कि हाँ भैया बिल्कुल। एक बार एक बहुत अच्छा प्रवचन चल रहा था, अब प्रवचन चल रहा था तो प्रवचन चल रहा था और प्रवचन था कि जो ब्लाइंड बच्चे हैं, जो अनाथालय के बच्चे हैं, उन अनाथालय के बच्चों के लिए जो है दान इकट्ठा करना। एक संत बड़ा ही मार्मिक प्रवचन दिया, और मार्मिक प्रवचन दिया तो प्रवचन में देखो भाव कैसे पलटते हैं। भाव पलटे तो एक सज्जन भी जेब में पैसे लेके आया था कि भैया अब बहुत अच्छा प्रवचन है और पैसे तो देना ही हैगा। अब कुछ जितनी भी राशि की आवश्यकता थी उतनी राशि की आवश्यकता थी। महाराज जी ने प्रवचन किया, प्रवचन प्रारंभ हुआ। प्रवचन एकदम रियल घटना, नाम वगैरह नहीं बताऊंगा मैं, नाम वगैरह नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर क्या हंसी उड़ती किसी की भी कुछ बोल दो तो अपन। तो अब बस प्रवचन चालू हुआ। प्रवचन में जितनी राशि चाहिए थी, जिस संस्थान के लिए चाहिए थी, उतनी राशि जो है पहले व्यक्ति ने इतने, दूसरे ने इतने, तीसरे ने इतने, चौथे ने इतने। अब वो जो 20वें नंबर पर समझ लो लगभग बैठा होगा, उसने सोचा जितनी राशि चाहिए थी उतनी तो क्या है, हो गई है। अब वो जितने लाया था उसमें थोड़े कम कर दिए, और ये तो और हो गई, और कम कर दिए, अब तो और हो गई, और कम कर दिए, और हो गई, और कम कर दी। और फिर बोले अब क्या करना, अब कौन देख रहा है, अपने पास आएगी वो थाली, अपने को उसमें डालना नहीं है, और उसने आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिए। बाद में महाराज जी पूछते क्यों भैया, कैसा था प्रवचन? बोले बहुत अच्छा प्रवचन था। अच्छा, बोले महाराज जी और क्या चीज, जितने चाहिए उससे 1.5 गुना पैसा, डबल पैसा इकट्ठा। अरे तूने कितने दिए, तूने कितने दिए? तो बोले महाराज जी अब मैं कल बाद में देख लूंगा, कल कर लूंगा दान, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगा सबने तो दे दिए, मैं क्या दूं, मैं क्या दूं, मेरा क्या होगा, बल दे दूंगा। अब सुनना, वो कल कर लूंगा की बात बता रहा हूँ, उसने कल सोचा आगे दे लूंगा, दे लूंगा। उसने कहा ठीक है। अब जितने लाया था उससे डबल उसके लग गए। क्या हुआ,
ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हो गया, क्या कर सकते हैं। तीव्र कर्म का उदय हैगा कि वो गाड़ी लेके निकला, एक्सीडेंट हुआ, ये किस्मत की बात है कि उसको ज़्यादा नहीं लगी और पूरी गाड़ी खत्म हो गई। जितना दान देना था उससे चौगुना उसका लग गया। कल कर लूँगा, कल दे दूंगा, इसलिए कल के चक्कर में मत रहना। भाव हुए तुरंत के तुरंत कर लेना, तो वो निश्चित रूप से आपका लग जाएगा। नियम के भाव हुए हैं, हमारे मन में ऐसा लग रहा है कि हमें ये करना है, तो कर लेना। कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, कि नहीं तो रह ही जाओगे। देखो बासा वालों से सीखो, बासा वालों को से सीखो आप। आज आचार्य भगवान के पास, समय सागर जी महाराज जी के पास वहाँ गए हैं। कितने लोग? 42 लोगों ने 2 प्रतिमाएं ली है। कितने लोगों ने? 42। और नए सुनना, छोटे बच्चे अलग हैं, जिन्होंने महीने 2 महीने की साधना रूप से ली वो अलग, वो तो गिनती नहीं, उसकी की गिनती छोड़ दो, उनको हम गिन ही नहीं रहे। स्थायी आजीवन 42 लोगों ने 2 प्रतिमाओं के व्रतों को अंगीकार किया है। उनने ऐसा नहीं कहा कल कर लो। 42 42 लोग। आज महाराज जी आ रहे हैं, वहां सूना सूना हो गया, क्या करें। कुछ लोग हमारे पास, कुछ लोग उधर, अब वो कहेंगे क्या है। और ध्यान रखना, इसी प्रभावना वहाँ भाषा में हुई है कि शुद्ध भोजन, चौका नहीं लगा, आप लोग चौका लगा रहे हो आज, वहाँ शुद्ध भोजन बनाए। शुद्ध भोजन का तात्पर्य क्या? हम अपने लिए बना रहे हैं, उसमें से महाराज जी के लिए दे देंगे, ये है। तो कौन सा गांव? कंदवा वालों, कितने प्रतिमाधारी हैं? महाराज जी बोले कितने प्रतिमाधारी हैं, कि नहीं है? है कुछ है, नहीं है? हैं। अगर अभिषेक पूजन करते ही रह जाओगे उसी क्लास में। अच्छा एक बात बताओ भैया जी, आपसे ही पूछता हूँ, आप बड़े अच्छे लग रहे हो। अगर आपका बच्चा एक ही क्लास में पढ़े, 10वीं में रहे या 12वीं में रहे, तो उसको क्या बोलोगे आप? बड़ा फेलियर है, तो एक ही क्लास में, कोई काम का नहीं है। तो वो आप ही एक क्लास में अभी तक दर्शन ही करते आए हो, अभिषेक पूजन से जुड़े ही नहीं। और अगर अभिषेक पूजन कर रहे हो तो आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? नहीं, अगर अपने जीवन को कृतार्थ करना है, अच्छा करना है, तो धीरे धीरे बढ़ो, अपने नियमों को और बढ़ाओ, वहीं तक सीमित मत रहो। जहां हो उसमें अपने आप को अपडेट करो कि मैंने क्या पाया, और मैं थोड़ा कुछ और चेंज कर लूँ, कुछ और बड़ा कर लूँ। क्योंकि जैसे हमें धन कमाने में जितना बढ़ जाए तो खुशी होती है कि ना, बहुत खुशी होती है ना, ऐसे कोई नियम बढ़ जाए तो खुशी होनी चाहिए। खुशी खुशी कुछ ना कुछ नियम लो और कुछ अपने जीवन को अच्छा बनाओ, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। नहीं तो मतलब कुछ नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात यह है कि दमन इंद्रियों का करने से ही संसार की भटकन समाप्त होगी। सचमुच में अगर 2 चीजें हैं, एक है मन और एक इंद्री। ये जो मन है, बहिर्मुखी मन भी है और बहिर्मुखी इंद्रियां भी है। मन भी बहिर्मुखी है और इंद्रियां भी बहिर्मुखी है। मन भी बाहर की ओर दौड़ता है और इंद्रियां भी बाहर की ओर खुलती है। और आश्चर्य ये है कि इंद्रियां 24 घंटे अपने विषयों के प्रति भटकती है, निश्चित रूप से, क्योंकि आंखें सतत हमेशा कुछ देखने के लिए तरसती है 24 घंटे उसी में लगेगी। जीभ बिना बोले मानती नहीं है, स्वादिष्ट व्यंजन खाए बिना समझती नहीं है। कान सतत अपनी प्रशंसा सुनने के भूखे रहते हैं, तरसते हैं, वहाँ मिल जाए मेरे को, बहुत अच्छा मिल जाए मेरे को। और अब कान जो है वो हमेशा खुशबू के लिए नहीं, नाक जो है वो हमेशा काय के लिए? खुशबू के लिए परेशान हैरान रहती है कि मुझे वो कुछ ना कुछ अच्छी सुगंध मिल जाए उसके लिए। और स्पर्श, बस हमें वो स्पर्श चाहिए, कैसा? मुलायम गदगद वाला वो स्पर्श, उसके लिए सब ये इंद्रियां सब परेशान है, हैरान है। काय के लिए? अपने विषयों के लिए, कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, ये मुझे मिल जाए। लेकिन जब जिसको भगवान बनना है ना, उसको उसमें सब में समता रखना होता है। मतलब वो ना आँख से और ना कान से रुचिपूर्वक देखते हैं, ध्यान रखना, ना रुचिपूर्वक आँख से देखते हैं और ना कान से सुनने की बात करते हैं और ना ही नाक से सुगंध की बात करते हैं। और आहार में भी वो समता रखते हैं और स्वयं की निंदा और प्रशंसा में भी वो निर्विकल्प रहते हैं। तब कहीं जाकर वो भगवान बनते हैं। प्रश्न मन में ये उठता है कि आत्मा के लिए अधिक भयंकर कौन है? आत्मा के लिए सबसे ज्यादा परेशान करने वाला कौन है? आत्मा के लिए सबसे ज्यादा कर्मों को बंद कराने वाला कौन है? इंद्री की मन? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। भैया ने बोला मन, भैया आप बोलेंगे इंद्री की मन? मन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। भैया आप बोलेंगे इंद्री की मन? मन, भैया बोलो इंद्री की मन? मन। सब लोग गलत, जितने लोग सब है सब गलत, तुम्हारी सबकी परिभाषा गलत।
इंद्री की मन मैंने बोला और आप लोगों ने सबने उत्तर दिया मन। मतलब दोनों में से आपको अगर आत्मा को संसार में भटका रहा है तो मन भटका रहा है, बिल्कुल गलत। ध्यान रखना, बहिर्गामी इंद्रियां ही आत्मा को कर्म बंद करा रहे। कर्म मतलब क्यों बोल रहा हूं, मन तो कर्म बंद के मैदान में इंद्रियों के बाद आता है। ध्यान रखना फिर से, मन तो कर्म बंधन के मैदान में इंद्रियों के बाद आता है। पहले आंख देखती है, उसके बाद मन विचार करता है अच्छे और बुरे का, उसके बाद मन विचार करता है अच्छे बुरे का। पहले कान सुनते हैं, फिर उसके बाद सुनने के बाद अनेक प्रकार की विचारधाराएं आपके अंदर मन में आएगी। ऐसे ही शेष इंद्रियों के साथ समझ लेना आप, मन बात का है, पहले इंद्रियां हैं, पहले इंद्रियां हैं। इसका अर्थ यही है कि अगर अपने आप को पवित्र रखना है, अपने आप को बहुत नियंत्रित रखना है, उसकी कला को अगर आत्मसात करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, अपनी इंद्रियों को जीतना होगा। जैसे मान लीजिए बहुत बड़े बड़े मकान हैं, हम देख रहे थे अच्छे मकान बने यहाँ, तो हम तो छोटा सा गांव समझ रहे थे, लेकिन बड़ी बड़ी धर्मशाला भी बहुत बड़ी बनी आप लोगों ने। तो यहाँ मकान बड़े बड़े, धर्मशाला बड़ी बड़ी और बड़ी बड़ी खिड़कियां, बड़े बड़े दरवाजे हैं। वो खिड़कियां और दरवाजे अगर धूल की चल रही हो और अगर बंद नहीं करेंगे तो गंदी होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी ना। धूल अंदर घुसेगी, मिट्टी अंदर घुसेगी, कचरा अंदर घुसेगा, तो सब कुछ कैसी स्थिति हो जाएगी। तो बस ध्यान रखना, ये इंद्रियां खुली खिड़की के समान है, ये इंद्रियां खुली हुई खिड़की के दरवाजे के समान है। इसमें अगर मान लो वो बाहरी विषय आते चले जाएंगे तो निश्चित ध्यान रखना, ये बहिर्गामी इंद्रियों के माध्यम से आपकी वो आत्मा पवित्र नहीं रह पाएगी। अगर साफ सुथरा अपने आप को रखना है तो साफ सुथरा रखने के लिए आपको निश्चित रूप से उन इंद्रियों को बंद करके ही रखना होगा, तभी आप अपने आप को जीत पाओगे, नहीं तो नहीं जीत पाओगे। जितना कम देखोगे उतनी ऊर्जा आपकी बढ़ेगी। अच्छा श्री कहते थे हमेशा, गुरुदेव हमेशा बताते थे कि जितना सबसे ज्यादा अगर पाप होता है और सबसे ज्यादा अगर ऊर्जा समाप्त होती तो हमारी आंख से होती है, सबसे ज्यादा आंख से होती है। मतलब हम 93% अपनी आंखों का उपयोग करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति बिना आंख के रह नहीं सकता है। तो हमारा सबसे ज्यादा अगर दुरुपयोग हो रहा है किसी इंद्री का तो वो हो रहा है आंख का। बस अगर हम गुरुदेव कि जयकारा तो बोलते हैं, लेकिन गुरुदेव जैसा बनने का प्रयास करें। गुरुदेव ने अगर सबसे ज्यादा अपने किसी इंद्री को जीता, वैसे तो पांचों को जीता है गुरुदेव ने, पर आंख को सबसे ज्यादा जीता है। उनने शायद बहुत कम जिसको देख लेते थे उसका व्यारा न्यारे हो जाते थे। और इसके विरुद्ध जो जीव दीर्घदर्शी होते हैं वो इंद्रियों के शिकार नहीं होते हैं। अब मान लीजिए क्या खमन खाना है, पर भैया बहुत अच्छी बात है, पसंद होने के बावजूद भी, खमन उपलब्ध होने के बावजूद भी अपनी पाचन शक्ति कमजोर है तो भैया मत खाओ, पेट खराब हो जाएगा। मतलब क्या है, नहीं खाना है ना। काय को अपन जीभ के चक्कर में नहीं आना, बहुत अच्छी बात है। और पर बाकी अभी मालूम है कैंसर हो जाएगा, पता है कैंसर होना है, हो रहा है, होता है कि नहीं बताओ, फिर भी खाएंगे हम, खाएंगे हम, क्या कर सकते हैं, नहीं खाएंगे। बहुत बड़ी बात है यार ये तो, हैं? थोड़ा सा है भैया, आप थोड़ा सा है तो आप समझो। हमारे पास तो एक बच्चा इंजीनियर है, चल रहा है साथ में, वो 8-10 खाता था, इतने सारे बहुत स्थिति खराब थी उसकी, लेकिन उसने कम करके एक बहुत अच्छा हमने दे दिया है फार्मूला, गुटखा बना दिया, अपना घरेलू गुटखा तैयार करके दे दिया। वो तंबाकू जैसा आएगा, आप चाहो तो हमारा फार्मूला ले लेना और गुटखा छोड़ देना, छूट जाएगा गारंटी के साथ। वो 10 से 1 पर आ गया है और धीरे धीरे जब तक हम पहुँचेंगे वो 1 भी खत्म कर देगा। वो ऐसा वो नुस्खा हैगा, बहुत अच्छा है। मान जाओ जो मैं आपसे, वर्तमान दर्शी मत बनो, आप आगे तक का देखो, अपने आप को समझो, नहीं तो ध्यान रखना ये शरीर को ले बैठेगा और आपके जीवन को खराब कर बैठेगा। अभी एक हमारे साथ में, हमारे गृहस्थ अवस्था में बाजू में रहते थे, हमने बहुत समझाया, नहीं माने। मैंने कहा देखो ये मत करो आप, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ठीक नहीं। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और नहीं सुनी। अब मैं क्या करूं, जो मेरी बात नहीं मानता उसके साथ गलत हो जाता है। अब है ही ऐसा, बड़ी टेंशन में बोलता, वैसे बददुआ देता नहीं हूँ किसी को और मतलब उल्टा सीधा बोलता नहीं हूँ किसी से, लेकिन हो जाता है। मेरी मुख से एक दिन निकल गया था, मैंने कहा एक दिन प्राण चले जाएंगे तुम्हारे। मैंने कहा ये तंबाकू मेरी बात नहीं छोड़ रहे, एक दिन प्राण चले जाएंगे। अभी 2 साल पहले 3 ऑपरेशन हो गए, चले गए वो, 3 ऑपरेशन हो गए, चले गए। मुझे इतना टेंशन हुआ, मैंने वो शब्द क्यों बोले थे अंदर से। जिस दिन उनकी मतलब इंदौर में वो शांत हुए, उस दिन मुझे बहुत विकल्प हुआ। गायक है ना उसके पापा, मेरे मुख से निकल गया था। मैंने कहा एक दिन ये ध्यान रखना, ये तुम्हारी जान लेगी और बच्चे रोएंगे,
क्या करोगे तुम, छोटे छोटे बच्चे हैं। और वही हुआ और चले गए। तो ध्यान रखना, काय को भैया वर्तमान के चक्कर में आपका भविष्य खराब करो, बिल्कुल नहीं करो। और वो एक दूसरा व्यक्ति ऐसा होता है, वो कैसा होता है, खमन पसंद है और खमन उपलब्ध भी है और पाचन शक्ति भी अधिक है, फिर भी नहीं खाना। क्यों नहीं खाना, बोले नहीं खाना। क्यों, क्या कारण है, क्योंकि मुझे अपनी आहार संज्ञा को जीतना है, ये खाऊंगा तो इससे दुष्परिणाम निकलेंगे और कर्म की बंध की ओर, मैं संसार के परिवहन की ओर चल जाऊंगा। तो बस सज्जन तो वो होता है होने के बाद भी लात से ठुकरा देता है, और जो ठुकरा देता है ये निश्चित मान के चलना उसकी समाधि सुलभ है, उसकी सदगति निश्चित है, उसकी परम गति निकट है। क्योंकि प्रभु जो होते हैं वो जैसे प्रभु का वैराग्य मेरु पर्वत के समान चोटी ऐसा था, और ध्यान रखना उन्हीं का वैराग्य होता है जो इस प्रकार से पल पल पर छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। जैसे अभी हमारे स्वदेश भाई ने कह दिया छोड़ देंगे, स्वदेश भाई ने कहा बहुत बड़ी ताकत होती है छोड़ने की, लेकिन अगर ऐसा किया है तो निश्चित ये भगवान बनने की राह पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि जीवन में त्याग आया है वो नंदन वन जैसा है और वो आपकी मलिनता को बिल्कुल समाप्त कर देगा। लेकिन क्या है, जीवन में वैराग्य तो पर्वत की तलहटी में स्थित पोखर के समान है। सुन लेना भैया, तेरे लिए बोल रहा हूं। हमारे पीछे वाला भाई ने भी छोड़ दिया, एक बार कहने में छोड़ दिया। जे बोलते हैं उनको, जिनेन भाई नाम है उनका। हमने कहा छोड़ दे, छोड़ दिया उसने। नहीं छोड़ दिया भाई, ए भाई छुड़वा दिया, आपकी बार में पूरा कायसर करके छुड़वा दिया। गोलू भाई ने भी छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखना कैसा है, ऐसा मत बनना। तलहटी में स्थित पोखर के पानी जैसा है। कैसा है, प्रलोभन और प्रतिकूलता आई। प्रलोभन मतलब भैया बाजू वाले ने बोल दिया आ गए, या प्रतिकूलता आई, मान लो क्या प्रतिकूलता आई, अब नींद नहीं आ रही है, तलब लग रही है, इच्छा हो रही है, हाथ पैर कांप रहे हैं, थोड़ी प्रतिकूलता आई और ले लिया। मतलब वो जो इस प्रकार की अगर प्रलोभन और प्रतिकूलता में आ गए तो अपने नियम को नहीं पाल पाओगे, बिल्कुल नहीं पाल पाओगे। ध्यान रखना, जैसे धूप में वो पानी छोटा सा एक कुआं होता है रेगिस्तान का, वो भाप बन के उड़ जाता है, वैसे मत उड़ना आप भाप बन के। अगर प्रतिकूलता आए तब भी अपने जीवन को ऊंचा उठाना है तो निश्चित रूप से मान के चलना, मैंने त्याग कर दिया है, मैंने नियम ले लिया है, मेरे नियमों से मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। तो ये एक विनती है कि अपनी इंद्रियों को भले बहिर्गामी हो, आपकी इंद्रिया बहिर्गामी जाए, आशीर्वाद, अभी तो मना कर रहे थे, लेकिन उन बहिर्गामी इंद्रियों को शुभ में लगा दो। उन बहिर्गामी इंद्रियों को शुभ की ओर गमन करा दोगे तो सुनिश्चित आज नहीं तो कल आप भगवान बन जाओगे। मैं तो यही चाहता हूं कि आप सभी लोग भगवान बनो और आपका कल्याण हो। अभी तो और अपनी तीसरे नंबर तो रह ही गया, अब क्या करूं, समय कम है। तीसरे नंबर की बात है कि वाणी में मिठास लाने से ही संसार की भटकन समाप्त होगी। निश्चित रूप से ध्यान रखना, अगर सबसे ज्यादा कर्म बनते हैं और राग देश होता है, वो उसका कारण सिर्फ वाणी, इस वाणी पे कंट्रोल हो जाए, ये वाणी में मिठास आ जाए, वाणी में प्रेम आ जाए, वाणी में वात्सल्य आ जाए, वाणी में स्नेह आ जाए, तो निश्चित मान के चलना आप भगवान बन जाओगे, आपके संसार की भटकन समाप्त हो जाएगी। तो कंदुआ वालों, 3 बातें याद रखना। कल कर लूंगा की सोच छोड़ने से ही संसार की भटकन समाप्त, याद कर लो। अगली बार पूछूंगा, अगर बुला लिया आप लोगों ने, महाराज आ जाओ, अगर बुला लिया अगली बार पूछूंगा क्या कंदवा के लिए बोला था। कल कर लूंगा की सोच छोड़ने से ही संसार की भटकन समाप्त होगी, और दमन इंद्रियों को करने से ही संसार की भटकन समाप्त होगी, और वह वाणी में मिठास लाने से ही संसार की भटकन समाप्त होगी। आप सबकी भटकन समाप्त हो, इसी भावना से बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।